के नाम पर यह जीव जितने भी यत्न कर रहा है वो किस प्रकार विफल होते हुए दिखाई देते हैं, ये बात हमको पंडित साहब समझा रहे हैं। अर्थात अभी भी हमारे समझ में कहो या हमारे पुरुषार्थ में कुछ कटाक्ष है और उसी के फलस्वरूप हमको अपना शुद्धात्मा अपने ज्ञान का ज्ञेय नहीं बन रहा है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सदा आबाल गोपाल सबको सदाकाल ज्ञान में आते हुए भी ये अभी भी अपने चेतना से अनजान या अपने स्वभाव से अनजान क्यों रहा है, इसी विषय की मीमांसा इस व्यवहाराभासी मिथ्या बुद्धि इस पाठ से हम कर रहे हैं। मिथ्याभासी में तो कर ही चुके हैं, अब व्यवहाराभासी में पहला प्रकरण चला कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी। और जैसे हम ये कहते हैं तो इतना ही समझना कि कोई परंपरा से कोई भी कार्य करे तो सभी लोग धर्मात्मा हो जाएंगे, क्योंकि सभी जीव कुल परंपरा को बहुत संभालते हैं। निष्कर्ष इतना ही है कि कुल परंपरा मात्र शादी ब्याह आदि के प्रकरणों में ही कुल परंपरा का अवगाह करना अर्थात उसका पालन करना, अन्य सभी विषयों में अर्थात देश शास्त्र संबंधी प्रकरणों में, क्षेत्र शास्त्र को संबंधी प्रकरणों में कुल परंपरा नहीं चलती है। हमको तो परीक्षा ही करनी चाहिए। परीक्षा एक आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी। यहाँ पर भी बात यही चल रही है कि शास्त्र पढ़कर बिना कोई परीक्षा किए बस आज्ञा ही प्रमाण है, बाबा वाक्यम प्रमाणम, इस रूप में जो कहा है ऐसे ही होगा, हमको यहाँ नहीं देखना वहाँ नहीं देखना, बस ऐसे ही करना है। देखो एक लौकिक उदाहरण देता हूँ और फिर बात आपको घटित होती हुई दिखेगी कि हाँ सचमुच परीक्षा किए बिना कार्य में भी प्रवृत्ति करते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, श्रेयांश को किसी ने मारा पिटाया तो उसको मार खाया और घर पर रोता हुआ आया, और रोता हुआ आया तो मेरे बच्चे को उत्साह हो गया और मुझे बहुत रोष हुआ और उसने कहा उसने और उसने कहकर मुझे उसने ऐसे किया, इतना ही बोला। तो उसने ऐसा बोला इतना ही सुनकर मैंने उसकी बात को 100% योग्य मानकर मैंने जिसने इसकी पिटाई की उसके प्रति क्या किया, भेदभाव किया। लेकिन क्या ये मेरा रोष या मेरा गुस्सा या मेरा द्वेष ये योग्य था? ये विचार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको अपना तो भाग्य अपने इसमें कुछ खोट दिखाई नहीं देती, हमको खोट सामने ही दिखाई देती है। ये तो एक लौकिक उदाहरण है कि हम बिना परीक्षा किए ही अपने जहाँ पर अपनत्व है वहाँ पर उसका ही पक्ष लेकर हम प्रवृत्ति करते हुए दिखाई देंगे। जैसे फिर लड़ाई भी करनी है ना, अपने साइड में कितनी भी गलती हो वो हम मानते ही नहीं, हम तो सामने वाले से डरते ही रहते हैं और उसकी खोट निकालने की कोशिश करते हैं। इतना क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये लौकिक कार्यों में भी हम परीक्षा प्रधानी नहीं है। तो जब लौकिक कार्यों में परीक्षा प्रधानी नहीं है तो जो मोक्ष मार्ग है, अपना हित है, वहाँ पर परीक्षा कैसे की जाए? तो सबसे पहले तो हमारा लौकिक कार्य में परीक्षा प्रधानी होना जरूरी, और उसके बाद में उसके साथ साथ हमारा मोक्ष मार्ग में परीक्षा प्रदानी होना तो अत्यंत जरूरी। अब मैं एक स्टेटमेंट आगे कहता हूँ, लौकिक कार्य में आप चाहो तो पक्षपात कर लेना, लेकिन पारलौकिक कार्य में किंचित भी पक्षपात नहीं चलेगा। समझ में आया? क्योंकि इससे लौकिक कार्य का सुख दुख तो टेम्पररी है, वो तो कर्मोदय जनित है, लेकिन पारलौकिक कार्य का सुख दुख कर्म जनित नहीं है, वो तो पुरुषार्थ जनित है। समझ में आया?
इसलिए पुरुषार्थ तो हमको ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई मेरे लिए पुरुषार्थ करेगा। जैसे लोग में तो एग्जाम लिखने के लिए कोई डमी ऐसा भेजा जाता है, लेकिन अपना अभ्यास या अपनी परीक्षा देने के लिए कोई डमी को नहीं डाला जा सकता। कोई वक्ता या कोई जिनवानी हमको मात्र स्वरूप समझा सकती है, निर्णय तो हमको ही करना पड़ेगा और वो हमारा ही पुरुषार्थ के बल पर होगा। इसलिए इष्टोपदेश में बात आई है कि दो बातें आई है कि 1000 अज्ञानी मिलकर एक ज्ञानी को अज्ञानी नहीं कर सकते और 1000 ज्ञानी मिलकर भी एक अज्ञानी को ज्ञानी नहीं कर सकते। निष्कर्ष इतना है कि जो कुछ होता है वो स्वयं के पुरुषार्थ से होता है। इसलिए इमीडिएटली आगे की एक श्लोक कह दिया, आत्मा एवं गुरुरात्मा, आत्मा ही तेरा गुरु है। क्यों? क्योंकि वही तुम्हें सारे समाधान आदि निर्णय, तुम्हारे निश्चय और निर्णय सब वही करने वाला है। इसलिए उसके आश्रय में जाओगे, सारी शंकाओं का समाधान वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या है? परीक्षा प्रधानी होना जरूरी है। आज्ञा प्रदानी से भी परीक्षा प्रदानी को विशेष कहा गया है। ठीक है, ये अष्ट सहस्त्र की बात यहाँ पर मैंने कही। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है यहाँ पर नीचे पेज नंबर 217। तथा वह कहता है, ये भी हो गया था वैसे, पढ़ते हैं आगे। गोमट साहब ने ऐसा कहा है कि सम्यक दृष्टि जीव अज्ञानी गुरु के निमित्त से झूठ भी श्रद्धान करे तो आज्ञा मानने से सम्यक दृष्टि ही है। तो यह कथन कैसे थी? तो कह रहे आज्ञा प्रदान गोमट साहब ने कहा, गोमट साहब ने कहा और वहां पर कह रहे कि अज्ञानी गुरु से कुछ सम्यक दृष्टि ने सुन लिया तो उसको मिथ्यात्व नहीं होगा, उसको कोई दोष नहीं है। तो पंडित साहब कह रहे हैं कि जो प्रत्यक्ष अनुमानादि गोचर है उसमें तो खोट नहीं होगी। एक बात वो तो फिर गुरु का भी खंडन कर लेगा, फिर ये गुरु है ही नहीं ये भी निर्णय करेगा। और जहाँ पर उस प्रत्यक्ष अनुमानादि के अगोचर है अर्थात उसके माध्यम से विषय को नहीं समझा जाएगा, वहाँ पर तो फिर कुछ कम ज्यादा करे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? वो प्रयोजन भूत में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आएगा इसका कि प्रयोजन भूत में कुछ खोट होगी तो, और इसलिए प्रयोजन भूत में खोट क्यों नहीं? क्योंकि जैसे भगवान ने कहा है वैसे ही ये यहाँ तक चली आ रही है परंपरा। प्रयोजन भूत में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। किसने अपने पक्ष में बाजी है कि प्रयोजन भूत में कोई हमको ठग नहीं सकता, कितने भी गलत वक्तव्य क्यों ना हो, हम प्रयोजन भूत परीक्षा करके निश्चित करके अपना आत्मकल्याण कर ही सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात अपने यहाँ पर निरागम के माध्यम से हमको समझ में आ रही है। जो प्रत्यक्ष अनुमानादि गोचर नहीं है और सूक्ष्म पने से जिसका निर्णय नहीं किया जा सकता हो, पेज नंबर 217 नीचे उनकी अपेक्षा यह कथन है, परंतु मूलभूत देव गुरु धर्मादि तथा तत्वादि का अन्यथा श्रद्धान होने पर तो सर्वथा सम्यक रहता नहीं है, यह निश्चय करना। इसलिए बिना परीक्षा किए केवल आज्ञा ही द्वारा जो जैनी है उन्हें ही मिथ्या दृष्टि जानना। भगवान की आज्ञा है, भगवान की आज्ञा है, तुम मिथ्या दृष्टि भाई क्या कह सकते हैं? भगवान ने ऐसा नहीं कहा, तुमने गलत समझा है। तथा कितने ही परीक्षा करके भी जैनी होते हैं परंतु मूल परीक्षा नहीं करते। दयाशील तप संयम आदि क्रियाओं द्वारा व पूजा प्रभाव आदि कार्यों से व अतिशय चमत्कार आदि से व जिन धर्म से इष्ट प्राप्ति होने के कारण जिन मत को उत्तम जानकर प्रीतिवंत होकर जैनी होते हैं,
तो अन्य मत में भी ये कार्य तो पाए जाते, इसलिए इन लक्षणों में भी अतिव्याप्ति पाया जाता है। क्या मेरे देखिए थोड़ा सा कह कि जैन मत सर्वे सबसे उत्कृष्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ के शील तब संयम अन्य जगह पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जैसे यहाँ पर कहा है, तो इसलिए ग्रेटनेस संयम का स्वरूप भी यहाँ पर ग्रेट है। और जितनी भी पूजा प्रभावना आदि कार्य है अन्य यहाँ पर इतना जोर नहीं चलता जितना अपने यहाँ पर है। तो कह रहे कि और क्या है, कह रहे यहाँ पर अतिशय चमत्कार भी विशेष हो जाते हैं और इससे भविष्य में अनुकूलता भी बहुत विशेष मिलती है इस धर्म का अनुकरण करने से। इसलिए जैन धर्म ही ग्रेट है। जैसे कोई सांख्य मत है या कोई जैन धर्म है, तो बस मैं जिनेश्वर भगवान का अनुकरण करूँ, उनके अनुसार चलूँ, तो मुझे और वो उनके भगवान का अनुकरण करे और चले तो मुझे उससे ज्यादा फल मिल सकता है, ऐसा इसलिए कह रहा है। ठीक है, इसलिए जैन धर्म में प्रीतिवंत होकर प्रवृत्ति करना। लेकिन पंडित साहब कह रहे हैं देखो उसको भी अच्छा होता है, उसको भी स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, वो भी 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। मतलब अन्य मति भी 12वें स्वर्ग तक जाते हैं। 12वें स्वर्ग मालूम कितनी आयु होती है? 22 सागर की आयु होती है, बराबर। 12वें स्वर्ग तक 22 सागर की आयु। एक मिनट, 16वें स्वर्ग में 22 सागर की, आई एम सॉरी, 16वें स्वर्ग में 22 सागर है, फिर उसके आगे एक एक ग्रेविड में एक एक सागर बढ़ाते गए हैं। ठीक है, 16वें स्वर्ग में 22 सागर की आयु है, बट 12वें स्वर्ग में अपने आप में आप क्या है, थोड़ा सा कम लीजिए, 16 सागर ले लीजिए, क्या प्रॉब्लम है? तो कह रहे कि इतनी आयु है। अभी ये तो छोटी आयु है, एक सागर ही अपने आप में कितना बड़ा काल है, तो 16 सागर मतलब कितना बड़ा काल वो वहां पर बिताने वाला है। तो वो भी सुख को प्राप्त हो रहा है और तुम भी सुख को प्राप्त होगे, तो क्या लाभ हुआ? तो कह रहे कि इन लक्षणों में तो अतिव्याप्तिपना पाया जाता है। अतिव्याप्तिपना मतलब कि इनसे धर्म होता है, तो ऐसी बात नहीं, क्योंकि उनके भी फिर धर्म कहना पड़ेगा, क्योंकि वे भी तप करते हैं, वे भी प्रभावना करते हैं, वे भी दान आदि करते हैं, वे भी चमत्कार आदि करते हैं, उनके पास भी मंत्र विद्या आदि होती है, तो सब बातें उनके पास भी कर देगी। और इसलिए अगर धर्म माने तो कह रहे हैं कि ये अतिव्याप्ति बना है, अपने में तो होता ही होता है ऐसा और अन्य में भी होता हुआ दिखाई देता है, इसलिए अतिव्याप्ति। ठीक है, कोई कहे, पेज 218 प्रश्न है यहाँ पर, कोई कहे जैसे जिन धर्म में ये कार्य है वैसे अन्य मतों में नहीं पाए जाते, इसलिए अतिव्याप्ति नहीं है। फिर भी अभी कह रहा है नहीं अन्य जगह पर नहीं दिखाई देते। यह तो सत्य ऐसा ही है, परंतु जैसा तू दयादिक मानता है उसी प्रकार वे भी निरूपण करते हैं। दया मतलब जीव को रक्षा करनी चाहिए, वो भी कहते हैं। ठीक है, पर जीवों की रक्षा को दया तू कहता है, वही वे कहते हैं, इस प्रकार अन्य भी जानना। देखो जैसे कोई ऐसा कोई सीरियल कुत्ता है, कुत्ते को कोई मार रहा है, तो कैसे कितने निर्दयी परिणाम है, तुम उसको कैसे मार सकते हो, वो भी जीव है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, और हर जगह पर जहाँ तहाँ वे जैसे अभी गाय है, वो हिंसा का निषेध कर रहे हैं, तो उनको जीव मान रहे कि नहीं? तो दया पालने का तो वे भी तो एक उनका भी पक्ष है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो अपने आप में वे भी दया पालने के लिए के पक्ष में, और तू भी यही कह रहा है कि जीवों की रक्षा करनी चाहिए। तो एक मिनट, हाँ चलिए, तो यह सत्य है ऐसा ही, परंतु जैसा तू दयादिक मानता है उसी प्रकार तो वे भी निरूपण करते हैं। पर जीवों की रक्षा को दया तू कहता है, वही वे कहते हैं, इसी प्रकार अन्य जानना। फिर वो कहता है उनके ठीक नहीं है क्या दया,
अपने अपनी दया की लेवल और उनकी दया की लेवल में फर्क है, क्योंकि कभी दया प्ररूपित करके कभी हिंसा प्ररूपित करते हैं। कभी हिंसा करते मतलब यज्ञ आदि में क्या है, वो हिंसा मानते हैं, ठीक है। और फिर उनके खान पान के तो कोई विवेक नहीं, तो उसमें हिंसा विशेष होती होगी, आरंभ ज्यादा करते होंगे, ऐसा ये कह रहा है, ठीक है। उत्तर, वहाँ दयाधिक अंश मात्र तो आया, इसलिए अतिव्याप्त बना इन लक्षणों के पाया जाता है। अंश भी आया तो अतिव्याप्ति, कितना करते कैसा करते वो बात नहीं चल रही, थोड़ी तो है ना, बस हो गया अतिव्याप्ति। ये दान करते हैं, किसी गरीब को देखा दिया ना उसको खाने को, बस ये दया हो गई उनकी। उसको 2-5 रुपए दिए ना, हो गई दया उनकी। वो आगे की बात वो क्या करता है, उनको कितना पुण्य बनता है वो अलग बात, लेकिन परिणाम दया रूप हुए कि नहीं हुए, उन्होंने सामने वाले को जीव रूप देखा कि नहीं, जैसे मुझे भूख लगती वैसे उसे भी लगती होगी, तो इसको हम कुछ न कुछ हमारा उत्तरदायित्व बनता है, ऐसा विचार करते हैं कि नहीं, तो ये दया परिणाम हुए ही हुए, ठीक है। अंश मात्र क्यों ना हो, हुए है, यथार्थ अयथार्थ की बात नहीं है, अंश मात्र की बात है, ठीक है। इसलिए अतिव्याप्तिपना घटित हो रहा है। हाँ, इन लक्षणों के पाया जाता है, इनके द्वारा सच्ची परीक्षा होती नहीं है, इससे हम परीक्षा नहीं कर सकते, दया व्रत आदि से किसी की परीक्षा नहीं कर सकते। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो कैसे होती है, अभी सच्चे धर्मी की परीक्षा कैसे होती है, तो कहते हैं कि जिन धर्म में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा है, वहाँ सच्चे देवादिक व जीवादिक का श्रद्धान करने से सम्यक होता है, वे उनके जानने से सम्यक ज्ञान, वे उनको जानने से सम्यक ज्ञान होता है, वो वास्तव में राग अधिक मिटने पर सम्यक चारित्र होता है। तो इसके स्वरूप का जैसा जिनमत में निरूपण किया है वैसे अन्यत्र कहीं नहीं किया है। देखो क्या कह रहे हैं कि सम्यक तो क्या, आपा परता भेज गया है, मतलब आप रूप में लीन रहे, तो आप रूप में लीन हो गया तो चारित्र हो गया, आपने में रुचि तो सम्यक हुआ, आप रूप को जान बनो तो सम्यक ज्ञान, और आप रूप में लीन रहा तो सम्यक चारित्र। तो कह रहे कि ये सब अपने में घटित हो रहे हैं, पर में अपनत्व ये मिथ्यात्व, पर में अपनत्व ये मिथ्यात्व, पर को अपना जानना तो मिथ्या ज्ञान, और पर रूप अपना प्रवृत्ति करना तो मिथ्या चारित्र। तो कह रहे हैं कि ये तो तुमने वस्तु को जिस प्रकार से ग्रहण किया उस रूप से होगा, और ये ऐसी मान्यता अन्य जगह पर नहीं है, या ऐसा अंडरस्टैंडिंग अन्य मत में नहीं है। वे भली आत्मा को शुद्ध बुद्ध नित्य आदि सब कहते होंगे, और आत्मा को अनुभवने की या उसको ग्रहण करने की बात करते होंगे, लेकिन आत्मा अनेकांतात्मक वस्तु है, और वे एकांती आत्मा को ग्रहण करते हैं, इसलिए उनको आत्मा ग्रहण होता ही नहीं। देखो आगे यहाँ पर पंडित साहब ने एक प्रकरण उठाया भी है, क्या उठाया है कि आत्मानुभव कैसे होता है, रहस्यपूर्ण सिद्धि का प्रकरण, और वहाँ पर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पहले शास्त्रों से आत्मा के बारे में जानना, फिर वैसा निर्धारण करना, निर्धारण करने के बाद में युक्ति के माध्यम से, अनुमान के माध्यम से, तर्क के माध्यम से तुम उस वस्तु को ऐसा ही है या अन्य प्रकार से, जो जानता है वो ही ज्ञान है या और कुछ है, शरीर तो जानता नहीं है। तो ये सब निर्णय करना, तर्क और अनुमान से तुम निर्णय करना, और फिर वस्तु का निर्धारण कर लेना 100%। ओके, अब निर्धारण क्या हो गया, ये विकल्प हुआ, और उस विकल्प में तुम अपने जब परिणाम को तद्रूप करोगे तो तुम्हें आत्मानुभव हो जाएगा। देखो विकल्प में परिणाम तद्रूप करना है, आत्मा में नहीं। जैसा आत्मा को समझा है शास्त्रों के माध्यम से, उसमें अपने परिणाम को तद्रूप करना है,
और उसमें तद्रूप होते 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 वो विकल्प भी गाफुर हो जाता है, अर्थात निकल जाता है और परिणाम आत्मसन्मुख हो जाता है। समझ में आया? अर्थात वो विकल्प अपने आप में एक विचार है और वो आत्मा नहीं है। समझ में आया? और विचार को शास्त्रों में रूपी कहा है और आत्मा क्या है? अरूपी है। तो इस न्याय से वहां पर भी परिणाम को तद्रूप करने के लिए कहा। इतनी बात मैंने क्यों कही? इतनी बात मैंने इसलिए कही क्योंकि सम्यक्त्व में थोड़ी सी भी कम ज्यादा नहीं चलेगी, अर्थात श्रद्धा में थोड़ी भी कम ज्यादा नहीं चलती है। ठीक है? तो इनके स्वरूप का आवाज में प्रॉब्लम है क्या आपको किसी को? किसको? अच्छा, ऐसा हुआ था क्या? ओके ओके, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा मुझे अनस्टेबल तो दिखाई रहा था यहाँ पर कनेक्शन। ठीक है, अभी देखते हैं क्या हो रहा है, कुछ और देखते हैं। तो जरा देखना उसमें क्या है। हाँ, तो इनके स्वरूप का जैसे जिनमत ने निरूपण किया वैसा अन्यत्र नहीं किया है, तथा जैनी के सिवाय अन्य मती ऐसा कार्य कर नहीं सकते। ऐसा नहीं कर सकते मतलब वे वस्तु का निरूपण ऐसा कर ही नहीं सकते। वे वस्तु का निरूपण ही ऐसा नहीं कर सकते तो वो कैसी वस्तु को धारण करेगा? जैसे उसको वस्तु समझे वैसा धारण करेगा, और वस्तु वैसी है ही नहीं ना, जिसको धारण कर रहा है वैसी वस्तु नहीं है, तो वो कितना भी लाख दावे करे कि मुझे आत्मानुभव हुआ, उसको आत्मानुभव नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। समझ में हुआ? और एक बात समझना, जो जो आत्मानुभव के दावे कर रहे हैं ना, सब कपोल कल्पित है। हाँ, आत्मानुभव का दावा होता नहीं है, किया नहीं जाता है। हाँ, आत्मानुभव के बल पर दृढ़ता जीवन में आती है और भूमिका बढ़ती जाती है। ये जब तक निर्णय नहीं होता है तब तक दावा तो करने की बात ही नहीं है, क्योंकि अनुभव हमको इतने अल्प समय के लिए हुआ है, कौन पकड़े उस अनुभव को। हाँ ठीक है, हमने काफी चर्चा की है, फिर से उसमें नहीं जाना है, बट ये समझने की बात है। वैसे आपको एक प्रश्न पूछूं, अभी विकल्प आया है तो प्रश्न पूछता हूँ। प्रश्न ऐसा है कि आत्मानुभव के काल में मति ज्ञान है या शुद्ध ज्ञान है? और जो मति ज्ञान है तो क्यों, और शुद्ध ज्ञान है तो क्यों? देखो, एक किधर है, सुनील भैया है क्या? 144 की व्याख्यानों का विषय भी वैसे ही है। क्या आया था वहाँ पर कि मति ज्ञान जो 5 इंद्रियों में प्रवर्तता था उसको इंद्रियों से समेट कर, और शुद्ध ज्ञान जो प्रमाण और नए में प्रवृत्ति कर रहा था उसको उन विकल्पों से निवृत्त कराकर जो परिणाम आत्मसन्मुख हुए हैं वहाँ पर पक्षातिक्रांत हुआ जाता है और जीव स्वानुभव को प्राप्त हो जाता है। ये बात वहाँ पर मैंने एकदम संक्षेप में कही, वहाँ का पूरा प्रकरण आप समझ सकते हैं। कहने की बात ये है कि प्रश्न ये है कि आत्मानुभव के काल में शुद्ध ज्ञान है या मति ज्ञान है? लो, क्यों था? देखो देखो देखो, मेरा प्रश्न तो आपको और थोड़ा सा, आप दो कह रहे हैं ना। देखिए, ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग, उपयोग
एक ही होता है, या तो दर्शन उपयोग या तो ज्ञान उपयोग। एक बात, अब ज्ञान उपयोग में भी कौन सा उपयोग होगा? मति ज्ञान उपयोग होगा, शुद्ध ज्ञान उपयोग होगा, अवधि या मन पर्याय, ये भी एक ही होगा। वो कह ही नहीं सकते आप समझ रहे हैं मेरी बात को? थोड़ा सा पहले ही अपन दूसरे अध्याय में पढ़ा है कि एक ही उपयोग एक समय में होता है। मति शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, उस तरह से मति ज्ञान क्यों नहीं है? मति ज्ञान ही होगा। देखिए, अपेक्षा ये है, मति ज्ञान की एक अपेक्षा है, मति ज्ञान की अपेक्षा है, लेकिन ज्यादा सटीक शुद्ध ज्ञान है। क्यों? थोड़ा सा समझिए विषय को। शुद्ध ज्ञान विशेष सामर्थ्यशाली है, एक। दूसरा, शास्त्रों में अनुभव के काल में भावशुद्ध हुआ कहते हैं, और इस भावशुद्ध शुद्ध ज्ञान, ठीक है, शुद्ध ज्ञान की पर्याय है। इसलिए उस समय में शुद्ध ज्ञान ही होना समझना। दो तर्क दिए। पहला तर्क क्या है? मति ज्ञान से शुद्ध ज्ञान ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा विषय को पकड़ता है, तो इसलिए मति ज्ञान ही। और आत्मानुभव में विशेष सामर्थ्य की जरूरत होती है, जो शुद्ध ज्ञान में ही पाई जाती है। ओके। और थोड़ा सा आपको बताओ, जैसे आत्मानुभव है, ये कौन से न्याय का विषय है? या आत्मा कौन से न्याय का विषय बनता है? कोई भी एक बोलो ना, नए बोलो ना, एक नाम तो बोलो नए का। अरे जबरदस्त। देखिए, है कि नहीं? मतलब देखो, आत्मा तो परम शुद्ध निश्चय का विषय है, राइट? और जो कोई अनुभव होगा, एक देश शुद्ध निश्चय नहीं होगा, साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं होगा, तो इसका मतलब ये तो निश्चय नए का विषय है ना। तो नए किसमें पाए जाते हैं? शुद्ध ज्ञान। तो अनुभव के काल में क्या होना चाहिए? शुद्ध ज्ञान होना चाहिए, शुद्ध ज्ञान होना चाहिए। ये समझ में आया कि ये तर्क है, मतलब विद्वानों में अपने आप में एक बंटवारा है कि क्या होना चाहिए, शुद्ध ज्ञान होना चाहिए या मति ज्ञान होना चाहिए। तो मति ज्ञान का पक्ष बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, लॉजिकल सब बातें घटित मति ज्ञान के ऊपर हो रही है। ओके। ऐसा होते हुए भी अगर कोई कहता है कि मति ज्ञान अनुभव के काल में होता है, तो उसका आधार देखिए। आधार अभी मति ज्ञान होता है, इसका आधार दे रहा हूँ मैंने। पहला आधार क्या दिया? शुद्ध ज्ञान होता है, इसका आधार दिया। रोहित भैया, दोनों का उत्तर तो इस प्रकार दोनों है, तो अभी दोनों तर्क आपके ज्ञान में होने चाहिए। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, इससे नहीं, वो तर्क नहीं है। मैं जो अभी दे रहा हूँ ना, ऐसे तर्क आपके ज्ञान में होंगे तो आपके दोनों का अर्थ, शब्द का अर्थ उत्तर सही होगा, नहीं तो फिर वो गलत में पकड़ा जाएगा। देखो, अभी मति ज्ञान जो है, जैसे पंचलब्धि में जीव गुजर रहा है ना, तो उसमें शैवसम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, वेदना लब्धि, प्रायोग लब्धि, करण लब्धि, ये सब क्या चल रहा है? ये सब विकल्प ही चल रहे हैं, और विकल्प चल रहे हैं, विचार चल रहा है, ये सब मति ज्ञान में हो रहा है। समझ में आ रहा है? सारी की सारी बातें मति ज्ञान में हो रही। क्यों? क्योंकि शास्त्र के माध्यम से ये अपन देखा ना, शास्त्र के माध्यम से वो पूरा उसने आत्मा को समझ लिया है, आत्मा का निर्धारण किया है, अनुमान से, तर्क से, सब एंगल से उसने आत्मा को जाना है। और आत्मा का निर्धारण, जिस आत्मा का निर्धारण किया है, उसी आत्मा को उस विकल्प को गे बना रहा है। आत्मा को अभी तक ये नहीं बनाया, उस विकल्प को ये बना रहा है। तो ये विकल्प क्या है?
इसने धारणा में रखा था, उसी को स्मरण करके वो याद कर रहा है ना, उसी विकल्प को जो शास्त्र में पढ़ा था और आत्मा का निर्णय किया था, उसी विकल्प को वो अब रिकॉल कर रहा है, अर्थात स्मृति में ला रहा है। स्मृति लाना मतलब मति ज्ञान, ठीक है। तो मति में लाया, तो मति में लाया, वह तो पूरा मति ज्ञान ही चल रहा है, मति ही चल रहा है ना। तो इस न्याय से अब तक पूरा कार्य तो मति ज्ञान में हुआ है, और बस ये आत्मानुभव हुआ उस समय में शुद्ध ज्ञान, ओके, क्योंकि विशेष जानना हुआ तो उसका वेदन शुद्ध ज्ञान में होता है, इसलिए शुद्ध ज्ञान। और फिर क्या होता है, फिर विकल्प चालू होता है। तो विकल्प चालू होने के लिए वहाँ पर एक ज्ञानांतर होने वाला है। ज्ञानांतर मतलब क्या, अब विकल्प करना है ना, सुख के बाद में ज्ञानांतर हुआ तो वहाँ पर एक दर्शन उपयोग होगा, और दर्शन उपयोग के बाद में फिर से मति ज्ञान चालू हो जाएगा। समझ में आया? तो इस न्याय से मति ज्ञान आगे भी है, पीछे भी है, इसलिए वहाँ पर इसको मति ज्ञान कहा जाता है। अपेक्षा ये समझ लो, ठीक है। तो बट बहुत लॉजिकल बात तो मुझे शुद्ध ज्ञान ही घटित होती है, बट मति ज्ञान का किस प्रकार से अपन घटित कर सकते हैं। ओके, पहले भी मति ज्ञान पूरा प्रोसेस में बस वो अनुभव के काल में शुद्ध ज्ञान में कन्वर्ट हो गया, और फिर ज्ञानांतर होने के बाद में फिर से एक दर्शन उपयोग हुआ, फिर मति ज्ञान चालू होता है, ऐसा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा और विचारेंगे बिंदु कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में ऐसा डिफरेंस हम नहीं कर सकते। क्या कहा, अभी मेरा मति ज्ञान चल रहा है, अभी मेरा शुद्ध ज्ञान चल रहा है, ऐसा हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते। ये केवल ज्ञान बोलते हैं। तो जो शास्त्रों में कहा है कि जो मति में जाने हुए विषय को विशेष रूप से जानता है, या मति में जाने हुए पदार्थ को अन्य प्रकार से जानता है, उसको शुद्ध ज्ञान कहते हैं। मैंने दो परिभाषाएं बताई शुद्ध ज्ञान की, तो उनका क्या होगा, तो वो भी बहुत स्थूल रूप से परिभाषा है, हम उसके माध्यम से नहीं पकड़ सकते। आपको पेज नंबर 34 पर प्रकरण है, वहाँ पर घट नामक एक पदार्थ कहा या सुना या देखा मतलब घट नामक एक शब्द देखा या घट नामक एक शब्द सुना, ये तो इसको मति ज्ञान कहते हैं। और घट नामक पदार्थ का आकार हमारे ज्ञान में खड़ा हुआ, इसको शुद्ध ज्ञान कहा। अब मेरा प्रश्न, ये शुद्ध ज्ञान है या मति ज्ञान है? बारे में विशेष तो वो शुद्ध ज्ञान ही देगा। हाँ, ऐसा लग रहा है आपको, बिल्कुल। हाँ, सोनाली भाभी आप पूछा कीजिए, क्योंकि आपका प्रश्न का है नहीं, या ममता भाभी का पीछे एक प्रश्न था इसी के बारे में। ममता भाभी है क्या? नहीं है। नहीं रोहित भाई, आपने वो ऐसा नहीं है, अपन नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते। देखिए, मेरा प्रतिविज्ञान किसको कहते हैं? प्रतिविज्ञान एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, तो आप मुझे परिभाषा कहाँ याद रहती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रतिविज्ञान मतलब अवगत या अवाय धारणा, स्मृति, प्रत्ययी, तर्क, अनुमान, समझ में आया? और स्मृति, प्रत्ययी, तर्क, अनुमान इत्य अर्थांतर, अर्थात वे मति के ही पर्यायवाची है, ऐसा वहां पर ये, ठीक है। मुझे तो ये कहना है कि प्रतिविज्ञान में होता क्या है, जैसे मैंने एक खाता देखा और उस खाते को देखकर मुझे मेरा खाता याद आ गया, तो कह रहे हैं कि ये हो गया प्रतिविज्ञान। समझ में आया?
अब मैंने एक घट नामक शब्द सुना और उस घट नामक शब्द को सुनकर मुझे घट नामक एक पदार्थ मेरा याद आया, इसको क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष ज्ञान कहेंगे। ओके, और वहां पर क्या समझा रहे? शुद्ध ज्ञान समझा रहे। तो मुझे एट द एंड ऑफ द मुझे आपको ये समझाना है कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में हम ऐसा डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि इस समय में मति ज्ञान है, इस समय में शुद्ध ज्ञान है। वो कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? ये इतना मुझे समझाना था। ये तो केवल ज्ञान गोचर प्रकरण है, लेकिन जो शास्त्रों में परिभाषा की है बहुत स्थूल रूप से की है समझाने के लिए, बट हमको विशेष समझना चाहिए। हाँ बोलिए ना। ये अनुभव के काल में जो सामान्य प्रतिभासात्मक जो ज्ञान है वो तो चालू रहेगा, तो वो मति ज्ञान ही कहलाएगा, ऐसा नहीं कह सकते। सामान्य प्रतिभास किसको कहते भैया? वो तो दर्शन उपयोग। हाँ, तो वो उसको आप मति ज्ञान कह रहे हैं। विशेष ज्ञान तो नहीं करेगा वो किसी के बारे में, तो सामान्य ज्ञान ही रहेगा। देखिए दर्शन उपयोगी डिफरेंट थिंग एंड मति ज्ञान इज डिफरेंट थिंग। दर्शन उपयोगी सामान्य एंड मति ज्ञान इज विशेष। समझ में आया क्या? वहाँ दर्शन चक्षु उपयोग, चक्षु दर्शन उपयोग, ये दो बातें है कि नहीं है? तो कहने की बात इतनी है कि दर्शन उपयोग ये सामान्य है, वो मति ज्ञान नहीं है। मति ज्ञान तो विशेष है। मति ज्ञान साकार उपयोग रूप होता है, सामान्य निराकार उपयोग रूप मति ज्ञान नहीं होता, और अनुभव के काल में उपयोग साकार रूप होता है, अर्थात विशेष को जानता हुआ होता है। ठीक है, सामान्य से वस्तु का ग्रहण मात्र होता है, लेकिन अनुभव के काल में उसकी प्रतीति मात्र हो जाती है, अर्थात उसकी विशेषता भाषित होती है। तो वो मति ज्ञान नहीं है। दर्शन सामान्य, दर्शन जो है वो सामान्य है। ठीक है, हाँ। चलिए, तो इतनी बात मैं कहाँ से आई थी? इतनी बात इसलिए आई थी कि जैसे आत्मा का स्वरूप अपने यहाँ पर बताया है, वैसा इतना डिटेल में अन्य जगह पर नहीं बताया। तो जब बताया ही नहीं है, तो अपने को इतना आत्मा का स्वरूप डिटेल में पता होते हुए भी अनुभव नहीं हो जाता कभी किसी को, तो जिसको पता ही नहीं है आत्मा का स्वरूप, उसको कैसे अपन दावा कर सकते हैं? समझ में आ रहा है? ऐसी बात है, थोड़ा सा विचारणीय बिंदु है ये। देखो, तो इनके स्वरूप का जैसे जिन मत में निरूपण किया है वैसा अन्यत्र नहीं किया जाता। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। तथा जैनी के सिवाय अन्य मती ऐसा कार्य कर नहीं सकते, इसलिए यह जिन मत का सच्चा लक्षण है। इस लक्षण को पहचान कर जो परीक्षा करते हैं वे ही श्रद्धानी है। इसके सिवाय जो अन्य प्रकार से परीक्षा करते हैं वे तो मिथ्या दृष्टि। ये इस क्या है? इस लक्षण को पहचान कर, कौन सा लक्षण की चर्चा चल रही है वैसे? यहाँ पर तो देव शास्त्र गुरु का स्वरूप चल रहा है ना, सात तत्व चल रहे हैं ना, तो उनकी बात, ये लक्षण उसका वही धागा खींच के आगे चल रहे हैं। मतलब इनका निर्णय जरूरी है, बाकी तो ये तो प्रश्न उसने किया है, तो कितनी परीक्षा करके भी जैनी होते हैं परंतु मूल परीक्षा नहीं करते।
दयाशील तप ये आदि अतिशय चमत्कारों से प्रीतिमंत होकर जैनी होते हैं तो अन्य मत में भी कार्य तो पाए जाते हैं, इसलिए इन लक्षणों में अतिव्याप्ति पाया जाता है। वो तो उसका खंडन कर रहे हैं कि इसको लेकर तुम जैनी मना मत घटित करना, वहाँ तो सब जगह पर परीक्षा करना है। ये यहाँ पर परीक्षा करने के लिए देव शास्त्र गुरु और सात तत्व, ये द्रव्य सात तत्व की बात है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तथा कितने ही संगति से जैन धर्म धारण करते हैं, कितने ही महान पुरुषों को जैन धर्म में प्रवर्तता देख आप भी प्रवर्तते हैं। ये होता है कि नहीं होता है? वो करता है और उसका ऑरा या ग्लैमर देखकर हमको भी विशेष भाव होता है, हम भी ऐसा कुछ करें। समझ में आया? तो कितने ही संगति से जैन धर्म धारण करते हैं, हाँ, मतलब मैं वो करते ही इसलिए मैं करूँ ऐसा, या फिर किसी के प्रभाव से होकर दो चार उसने बातें कही उससे प्रभावित होकर हाँ हाँ सचमुच ऐसे ही करने योग्य, ये होता है। कितने ही देखा देखी जिन धर्म को की शुद्ध या अशुद्ध क्रियाओं में प्रवर्तते हैं, शुद्ध या अशुद्ध, ठीक है, इत्यादि अनेक प्रकार के जीव आप विचार कर जैन धर्म का रहस्य नहीं पहचानते और जैनी नाम धारण करते हैं, ये सब मिथ्या दृष्टि ही है। कौन से व्यवहाराभासी और कौन सा? ये परीक्षा रहित धर्म धारक व्यवहाराभासी, मतलब परीक्षा नहीं कर रहा है, बस देखा देखी किसी को देख लिया और हाँ ये बहुत बढ़िया है और यही अच्छा लगता है और देखो ना उसकी विश्वासता, तो यही पर है सच्चा धर्म यही। और ये भी कहते कि चलो इसको ये कर रहा है ना वैसे मुझे भी करना, बस ये हो गया व्यवहार। मुझे क्यों करना है ये प्रश्न ही नहीं खड़ा हुआ इसको। वाई शुड आई डू दिस, मुझे क्या मिलने वाला है, ये जब तक निर्णय नहीं होता है तब तक ये परीक्षा रही थी। देखो इससे क्या हुआ है मालूम है? इससे हमारी सारी बातें एक क्वेश्चन मार्क के दायरे में आ गई है। मतलब मैं भक्ष्य भोजन खा रहा हूँ, क्यों खा रहा हूँ? ओके, समझना चाहिए। या फिर मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं व्रत आदि को अंगीकार कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? मैं दान कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? प्रयोजन क्या है मेरा ये सब के पीछे? अगर सबके पीछे का प्रयोजन एक शुद्धात्मा की प्राप्ति है तो वो अलग बात है। फिर मैंने सच्चा स्वरूप समझकर प्रवृत्ति की है तो अलग बात है। अगर स्वरूप ही समझा नहीं देव शास्त्र गुरु का तो फिर इन सारी क्रियाओं को व्यवहारवासी देखा देखी बस अनुकरण करना, कॉपी कैट, समझ में आया? यस कॉपी कैट कह रहे हैं, इससे कोई उपलब्धि नहीं होगी। समझ में आया? जैसे कॉपी करने वाला जो लड़का है एग्जाम में, उसको कितना, उसको मान लीजिए 80-90 मार्क्स ही मिल जाए, लेकिन उसको विषय कितना समझा है? कुछ भी नहीं समझा। तो लोग में ऐसे कॉपी करने वाले की प्रशंसा बहुत होती होगी, लेकिन उसको विषय कितना समझा है? उसको कुछ भी विषय नहीं समझा है। तो एट द एंड ऑफ डे उसका अभिप्राय ही गलत है, तो वो सुख को प्राप्त नहीं होगा, भले बाह्य क्रिया कितनी भी अच्छी दिखाई दे। ठीक है, थोड़ा तो आगे बढ़ते हैं। इतना तो है कि जिन मन में पाप की प्रवृत्ति विशेष नहीं हो सकती और पुण्य के निमित्त बहुत है तथा सच्चे मोक्ष मार्ग के कारण भी वहाँ बने रहते हैं, इसलिए तो कुलादि से भी जैनी है, वे भी औरों से भले ही है। क्या कह रहे हैं? कंप्लीट बहुत अच्छा किया है। देखो क्या कह रहे हैं? इतना तो है कि जिन मन में पाप की प्रवृत्ति विशेष नहीं है। एक बात देखो, जहाँ पर गलती हो रही है वो गलती को उजागर किया, और जहाँ पर सही हो रहा है, हाँ इतना तो है कि पाप नहीं हो रहा है, तो पाप नहीं हो रहा है इसलिए शाबाशी भी दे रहे। देखो इतना तो है जिन मन में पाप की प्रवृत्ति विशेष नहीं है हो सकती और पुण्य के निमित्त बहुत है तथा सच्चे मोक्ष मार्ग का कारण भी वहाँ बने रहते हैं।
अंडरलाइन दिस। तो कहीं ना कहीं पटेल साहब व्यवहाराभासी को भला मान रहे हैं, ऐसा उन्होंने निश्चयवादी को कहीं लिखा नहीं। ये समझ में आया क्या? मैंने प्रश्न आपको कहा किया था कि निश्चयवादी अच्छा है और व्यवहाराभासी अच्छा। तो यहाँ पर अवसर बने रहते हैं, इस अपेक्षा से व्यवहाराभासी को अच्छा कहा जा रहा है। समझ में आया? देखो, मैं नागपुर में था और नागपुर में विद्वान का जो स्वाध्याय चल रहा था। सर तुमचा मोबाईल म्यूट करा ना। बोलो सर। अरे कोई म्यूट कर सकता है क्या सर को, माइक को? अरे सर ऐकताय का तुम्ही? सर आवाज तुमचा माइक म्यूट करा ना। बोलो सर। अहो आता जेवायची नाही, आता झोपायची. हा चालू आहे सर. आता ऐकलं तुम्ही. चला. अभी मी 2 मिनिटं झाली मी तुमच्याशी बोलतोय. ठीक आहे चला. क्या बात कर रही थी अपनी? हाँ, तो विषय ये चल रहा था कि निश्चयवादी सही या व्यवहाराभासी सही। तो उसका समाधान इतना ही है कि व्यवहाराभासी जो है वो उसके धर्म में रहने के या बने रहने के या मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के अवसर बने हैं मतलब शायद वो कुछ सुधर जाए, समझ जाए। तो ये शुभ क्रियाएं जो है इसका फल पुण्य है और पुण्य में फिर से उसको कुछ अनुकूल सहयोग मिल जाए या मार्गदर्शक मिल जाए और या फिर उसकी स्वयं की बुद्धि वैसी एकदम यथार्थ हो जाए तो वो आगे सुधर सकता है। ऐसी बात यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, इसलिए जो गुलाबी से भी जनी है वे भी औरों से तो भले ही है। औरों से भले है, ठीक है, भले कह रहे हैं लेकिन सर्वोत्कृष्ट नहीं कह रहे हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा बिंदु है सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी। सांसारिक प्रयोजनार्थ मतलब क्या? कहते हैं कि मैं थोड़ा धर्म करूंगा, देव पूजा करूंगा, देव पूजा करेंगे तो क्या होगा? देखो इतने उपवास का फल, घर के बाहर निकला तो इतने उपवास, रास्ते में चला तो इतने उपवास, मंदिर तक पहुंचा तो इतने उपवास और साक्षात दर्शन किए तो इतने उपवास। तो वो तो ग्राम बढ़ते जा रहा है। ये कह रहा है ये तो जबरदस्त काम है, विदाउट टेंशन का सब काम है और बिना कुछ के इतना लाभ हो रहा है। तो कह रहे हैं कि ये क्या है? ये कह रहे हैं कि ये तो बहुत बढ़िया काम है, तो इससे फल मिलेगा अच्छा भविष्य में। हाँ बहुत अच्छा फल मिलेगा, चलो फिर मैं आज से करना चालू। तो ये क्या हो गया? सांसारिक प्रेरणा। या फिर क्या कह रहे हैं कि इसको दान देने के फल में देखो भोग भूमि हो जाती है। मुनि को दान देने के फल में भोग भूमि। अरे वाह जबरदस्त। भोग भूमि क्या होता है? सर कुछ नहीं करना, बस ऐश करना। अच्छा तो बहुत बढ़िया काम हो गया, चलो तो हम आज से दान देने के लिए ढूंढा ढूंढी करेंगे। ये क्या है? सांसारिक प्रयोजनार्थ। समझ में आया? कोई ना कोई ध्येय चाहिए इस लोक में या परलोक में, इसलिए इसका वांछा नामक गुण प्रवृत्ति नहीं हो रही है। देखो यहाँ पर पहले जो 2 गुण है, कुल परंपरा और परीक्षा रहित,
इनको संयंत्र के कौन से अंग में अपन ले सकते, मतलब कौन से अंग को विरोध कर रहा है। जैसे ये तीसरा जो है ये निष्कांक्षित अंग में इमीडिएटली हमको दिखाई दे रहा है कि ये वांछा कर रहा है, तो ये निष्कांक्षित अंग इसका फल नहीं रहा है। लेकिन पहला और दूसरा जो दोष है वो कौन से अंग को निर्देश करता होगा। कुल परंपरा हो या फिर ये अंग अंग कह रहे हैं ना। हाँ 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 देखिए बराबर। निशंकित कौन सा जाएगा। बोलिए रोहित भैया। चलिए मैं बताता हूँ। हाँ बोलिए। परीक्षा रहित ये आज्ञानुसारी है किसमें जाएगा। निशंकित अंग में वो जा रहा है, ठीक है। और कुल परंपरा वाला ये कुल परंपरा वाला जाएगा किसी अपेक्षा से अमूल दृष्टि अंग में, ठीक है। और किसी अपेक्षा से थोड़ा बहुत ये निशंकित अंग में भी जा सकता है, क्योंकि उसको शंका ही नहीं हो रही है ना, तो इस अपेक्षा से वो निशंकित अंग में भी जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा अपन घटित कर सकते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं यहाँ से। सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी तथा जो जीव कपट से आजीविका के अर्थ व बढ़ाई के अर्थ व कुछ विषय कषाय संबंधी प्रयोजन विचार कर जैनी होते हैं वे तो पापी ही है। बहुत जबरदस्त है, जबरदस्त मतलब हमको फटकारा है, क्योंकि जीव को विषय की वांछा अनादि से है और वर्तमान मनुष्य भाव में ये बिल्कुल चाहता है कि मेरी प्रतिकूलता हट जाए और मुझे अनुकूलता मेरे सामने आ जाए। अनुकूलता आएगी तो क्या होगा भाई। अरे प्रतिकूलता भी आई तो क्या हुआ और अनुकूलता आएगी तो क्या हुआ। कहता तो है कि मैं आत्मानुभव करूंगा अनुकूलता में, लेकिन फिर प्रतिकूलता में क्या तकलीफ है। जो प्रतिकूलता अपने आप में आकुलता संयोग है, लेकिन ये संयोग तो कर्म ही है और कर्म तुझसे भिन्न है। ऐसा निर्णय करके ये मुझे सुखी या दुखी करने में समर्थ नहीं है, मेरा पूर्व बोया हुआ कर्म ही आज फलित हुआ है और ये उन्हें लेकर चला जाएगा, मुझे तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा जो निर्णय करता है वो दृढ़ है। समझ में आया। तो हम अनुकूलता की वांछा करते प्रतिकूलता को नहीं चाहते हैं, ये अपने आप में विषय करता है। और ये क्या कह रहे, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी। समझ में आ रही है बात। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। मतलब सूक्ष्म भूल, अभी देखो भूल भी थोड़ी सी ना सूक्ष्म होती जा रही है, क्योंकि हमको क्या लगता है कि प्रतिकूलता जाए तो अच्छा है, तो फिर मैं धर्म करने लगता हूँ। ऐसी बात नहीं है भाई। ये कह रहे कि प्रतिकूलता में भी तू धर्म कर सकता है। और इसलिए समाधि पाठ क्या है, देखो देखो साधु साधुओं पर कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु साहसी आराधन से नहीं सिगे। कहने की बात क्या है, मतलब वे इतनी प्रतिकूलता में भी अपने ज्ञान की, अपने आत्मा की आराधना करें, और हम
यहाँ पर बैठे बैठे कह रहे इतनी प्रतिकूलता हट जाए तो फिर सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे ठीक हो जाएगा? नहीं हो जाता है। ठीक मात्र आत्मा में स्थित होने में है। ठीक अठीक संयोगों के हटने या जुटने में नहीं है, ये समझना है। बहुत बड़ी बात है, बहुत मतलब यहाँ पर महापुरुषार्थ कहा जा सकता है इतना, क्योंकि हमको संस्कार भी ऐसा ही पड़ा है। थोड़ा मतलब ये हटेगा, प्रतिकूलता हटेगी, दिवस चांगले दिवस येतील और फिर तुम सुखी हो जाओगे, ऐसा सब कहते हैं, कहते हुए दिखाई देते हैं। और यही संस्कार हमारे ऊपर पड़ा है और उसी संस्कार को यहाँ तोड़ने का उद्यम किया जा रहा है। समझ में आया? वो संस्कार मतलब एक अपने आप में मिथ्यात्व है और उस मिथ्यात्व को तोड़ने की बात चल रही है। ओके, देखो, तथा जो जीव कपट से आजीविका के अर्थ, एक बढ़ाई के अर्थ, आजीविका के अर्थ मतलब हे भगवान आज अच्छी नौकरी लगने दे, हे भगवान अच्छे मार्क्स मिलने दे, आजीविका मतलब अच्छी नौकरी लगेगी। तो भगवान को सेटलमेंट के लिए बुलाया तुमने तो खत्म हो गई बात। यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सांसारिक रोजगार में मिथ्या दृष्टि हो गई। सच्चे देव के सामने जाकर गिड़गिड़ा रहे हो ना, तो भी तुम सांसारिक रोजगार हो गए। फिर बढ़ाई के अर्थ, बढ़ाई के अर्थ मतलब जैसे वादिराज महाराज के साथ बात हो गई थी और वो आ गया था कहने के लिए राजा का मंत्री कि किसी भी हालत में आपको चमत्कार करना ही पड़ेगा और ये कोड़ को हटाना ही पड़ेगा। अरे वादिराज बोले क्या तुम भी घटित तुम जैनी होकर ऐसे वादे करके आते हो? क्योंकि जैन धर्म कर्ता प्रधानी नहीं है, अकर्ता स्वभाव है। एक जगह दूसरे जगह कुछ कर ही नहीं सकता, आत्मा शरीर का कोर हटा ही नहीं सकता, तो तुमने ऐसा कमिट ही कैसे किया? और कमिट करना तो तुम मुझे आकर पूछते, मैं ये करूंगा ऐसे, और इससे भले ही तुम्हारा ऊपर तो तुम तो मान लो ये मेरा कोर हट भी जाए और तुम्हारी बात सत्य भी सिद्ध हो जाए, लेकिन तुम समझते हो कितने लोग अज्ञान में और प्रवृत्ति करेंगे कि जैन धर्म को कर्तावादी मानने का स्तर अवसर आएगा और कितनी बातें हो जाएगी, मतलब और विपरीतता को प्राप्त हो जाएंगे लोग। और हुआ भी ऐसे, लोग सब राजा अनुयायी तो हो गए, लेकिन क्या कहें, महाराज जी ने चमत्कार ही किया, महाराज जी ने चमत्कार ही किया, मतलब महाराज को कर्ता माना। समझ में आया? उन्होंने जो समझाना था समझ लिया, लेकिन एट द एंड वो स्टोरी का एंड इस प्रकार किया है कि वो मानने के लिए तैयार नहीं है। महाराज जी ने ही चमत्कार करके कोड को मिटाया, यही वो माने। हालांकि वे कन्वर्ट हो गए जैनिज्म में, बट मिथ्यात्व तो पोषण हुआ ना। ठीक है, वो तो कथा की कहने की बात इतनी कि बढ़ाई के अर्थ, ऐसा एक उदाहरण तो मैंने वहां का निकाला और अनेक लगा सकते। वो कुछ विषय ऐसा है संबंधी, हाँ नवकल नवस मतलब हाँ इस भाव संबंधी वांछा करना, ओके, वो नवस ही होता है, राइट। तो जितने भी ये नाग पंचमी है या फिर वो कौन सी धागा घुमाते हो क्या, वट पूर्णिमा आदि आदि, हाँ अरे आप कब निकालना भैया, हमें हमको इतना नहीं मालूम, लेकिन जो कुछ है, कोई सोमवार करता है, कोई मंगलवार करता है, कोई बुधवार करता है, कोई गुरुवार, कोई शुक्रवार, कोई शनिवार, कोई रविवार करते। वार 7 है, 10 होते तो 10 करते, लेकिन आज 7 ही वार है। ठीक है, और ग्रह तो 12 माना गया। म्हणजे ज्याचे अक्षर आहे ना नवकार के, वो भी करते हैं कई लोग, करने वाले तो कुछ करते ना, वही तो मुझे अच्छा नहीं, देखो यहाँ एट द एंड ऑफ द डे उसका सारभूत इतना ही है, यदि इसमें हमारा प्रयोजन सांसारिक विषय की प्राप्ति है तो ये मिथ्यात्व में ले लेना, और यदि इसका प्रयोजन हम इस
बुद्धि से उद्यम कर रहे हैं कि इससे मुझे आत्मा की प्राप्ति हो तो अलग बात है, बट लॉजिकली ऐसा उद्यम कोई करता हुआ दिखाई नहीं देता। सबको रुचि विषयों की है, सबको रुचि रुपया पैसा में है, थोड़ा सा भी कम अपने को स्वीकार नहीं है, जितना ज्यादा है वो हमारा ही है और मेरे लिए ही बना है, ऐसा दृढ़ भावना हो जाती है। समझ में आया? तो विषय कषय की वांछा ही दिखाई देती है, हार्डली कोई ऐसा करता है। देखो जैसे मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते भगवती समय सार व्याख्या एनवान होते, मतलब मैं समय सार की व्याख्या क्यों लिख रहा हूँ? बस मुझे परम विशुद्धि की प्राप्ति हो, प्रांजल भावना है, और इसलिए वो लिख क्या रहे हैं? शुद्धोपयोग कैसे होता है उसकी ही बात लिख रहे हैं। देखो तो जैसा विषय की प्राप्ति करनी है वैसे विषय के बारे में उनका विकल्प या चिंतन धारा चल रही है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है ना भैया, कि विषय की प्राप्ति करनी है लौकिक और अवलंबन लिया जा रहा है पारलौकिक। समझ में आया? ये नहीं हो सकता यहाँ पर, क्योंकि वे तो यहाँ आने से रहे और वे आकर कुछ करे ऐसी भी बात नहीं, क्योंकि अगर वे यहाँ पर आकर करे तो वे भगवान कैसे ठहरेंगे? भगवान हो ही नहीं सकेंगे। ठीक है, बहुत बड़ी बातें हैं। हाँ देखिए वहाँ पर जो समाधि मरण की बात करते हैं, तो समाधि मरण करने का औचित्य ये है कि सभी विषयों से विरक्त होना एक, और एक जब सभी विषयों से विरक्त हो गए ये नास्ति परक कथन, और फिर अपने उपयोग को कहीं न कहीं लगाएंगे कि नहीं? हाँ लगाएंगे। कहा? अस्थि पूर्वक अपने आत्मा में लगाना, मूल तो समाधि इसका नाम है। ऐसा होते हुए भी जितना शक्ति प्रमाण परिणाम विशुद्ध तदपि कार्य, अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए पर वस्तु का अवलंबन भी छोड़ा जाता है। ये चरणानियों का एक सामान्य नियम है और उस नियम के तहत वो प्रवृत्ति करते हैं। वहाँ पर परिणाम की विशुद्धि पूर्वक वे क्या स्वर्ग की वांछा नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर भी वांछा यदि स्वर्ग की है तो फिर से आप लगा लेना सांसारिक प्रयोजनार्थ। ठीक है, यदि वांछा मुझे अपने स्वरूप की प्राप्ति हो, ये सब भेद ज्ञान करने के लिए मैं तीव्र पुरुषार्थ करूँ, ऐसी भावना से वहाँ पर समाधि धारण करता है तो ही वो कार्यकारी है। समझ में आया? बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, मतलब क्रिया एक ही है लेकिन उसको पर्सपेक्टिव क्या है, किस दृष्टिकोण से हम उसमें प्रवृत्ति कर रहे हैं, ये बहुत विचारणीय है। नाम तो बड़ा दिया जा रहा है लेकिन काम अगर छोटा है तो फल यथार्थ नहीं है। ऐसा ही आप सामायिक में, औषध उपवास में या व्रतों को अंगीकार करने में हर जगह पर लगा लेना, मतलब एट द एंड ऑफ डे हमारा एनालिसिस ये होना चाहिए कि ये क्यों, मैं ये क्यों कर रहा हूँ और इससे मेरा लाभ क्या है। यदि मुझे कोई वांछा है तो उस वांछा को पकड़ो और विचार करें कि वांछा क्यों है, क्योंकि मुझे उतना ही मिलेगा जितना मेरा उदय प्रमाण है, तो वांछा करना निरर्थक है। समझ में आया? ऐसा विचार करके वेद ज्ञान करने का उद्यम तो होना ही चाहिए। ठीक है, आज रुकते हैं, पेज 218 खत्म हुआ है, अपन 219 से कल प्रारंभ करेंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।